नमस्कार दोस्तों, मैं एम के साथ। आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेहनत, देखिए मेहनत जो है, सफलता की खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। समुद्र को देख ये ना देखो कि इसमें रवानगी नहीं है, समुद्र को देख ये ना देखो इसमें रवानगी नहीं है। हम जब भी उठेंगे उठेंगे तूफान लेकर, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। तो दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं रीट मेंस एग्जाम में जो हमने टॉपिक कराए थे, उन टॉपिक में से कितने प्रश्न आपके रीट मेंस एग्जाम में थे। अब देखिए, जो एक टॉपिक कराया था हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की वीडियो नंबर पार्ट 3। इस पार्ट 3 में जो क्वेश्चन नंबर 4 था, सेम हूबहू क्वेश्चन आपका वही आपके रीट मेंस एग्जाम में देखने को मिला। देखिए रीट मेंस एग्जाम में जो चौथा क्वेश्चन था वो क्या था, देखिए सवाल था के किस मान के लिए ये समीकरण थे 2x + 3y + 5 बराबर 0 और kx + 6y बराबर 7। जो हमने वीडियो में इस पार्ट 3 दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण की जो वीडियो थी पार्ट 3, उसमें यह भी कहा था, क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें यह भी कहा था कि रीट मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वहां पर उस वीडियो में हमने P बताया है, यहां जो K है वहां पर P था, ये यहां पर K हो गया, लेकिन आंसर सेम था। अब देखिए इसमें क्या कह रहा था कि K के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। मैंने यहां पर इसकी शर्त बताई थी आपको, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की जब वीडियो शुरुआत की थी तो वहां पर इसकी 3 शर्त बताई थी। पहली शर्त अद्वितीय के लिए बताई थी a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। ये अद्वितीय हल की शर्त है, यानी रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी होती हैं। अद्वितीय हल के लिए आपको ये शर्त लगानी है। a1 क्या है, a1 है आपका ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो a1 है आपका x का गुणांक, कितना है 2 है। a2 है दूसरे समीकरण में x का गुणांक, इज नॉट इक्वल b1 है आपका y का गुणांक और b2 है दूसरे समीकरण में y का गुणांक। 3 से ये कितनी बार कट गया। अब इसका आप बज्र गुणा कर दीजिए, तो k का यहां गुणा किया k, देखो यहां पर नॉट इक्वल है, बराबर नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी थी। यहां पर 2 का 2 से गुणा किया, k इज नॉट इक्वल 4, ये आपका आंसर था। सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो जो बताई थी दो चरों वाले रैखिक समीकरण पार्ट 3, और उसमें यह भी बताया था मैंने कि ये क्वेश्चन रीट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहां से आपका क्वेश्चन ये वाला आंसर उसमें भी यही था और इसमें भी यही था। तो ये हुआ इसका पहला समीकरण। दूसरा सवाल जो था, हमने जो सवाल कराया था बहुलक का। अब देखिए बहुलक का जो सिंपल मैंने सवाल कराया था वो बहुलक वाली जो वीडियो है उसमें देखना। बहुलक की मैंने 2 वीडियो डाली हैं, तो वहां पर दोनों ही वीडियो में उस टाइप के मैंने सवाल बताए हैं। जो बहुलक का मतलब होता है जो बहुतायत, यानी जिसकी अधिक संख्याएं हो, वो आपका बहुलक कहलाता है। तो देखिए रीट में क्या आया था आपका बहुलक, ये 15, 14, 19, 20, 14, 15, 16, 14, 15, 18, 14, 19, 15, 17 और 15। इनमें से जो सबसे ज्यादा बार आई है वो है आपकी 15। 1 2 3 4 5 बार आ गई। और 14 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1 2 3 4, जो सबसे ज्यादा बार आती है वह उसका बहुलक होता है। तो यहां पर दोस्तों जो बहुलक था वो आपका आंसर 15 था। अब
देखिए हम बात करते हैं वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या से कौन सा सवाल आया था? ये देखिए बहुलक मैंने बताया था, टाइप संख्याएं बदल सकती हैं लेकिन सवाल वहीं से था। अब हम बात करते हैं अगला जो सवाल था वो कहां से मिला हमें? वास्तविक संख्या। ये हमने वास्तविक संख्या कराई थी या नहीं कराई थी? अब पहली बात तो हमने ये बताया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं साहब? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में मैंने बताया था। क्या है वास्तविक संख्या? यानी समस्त परिमेय। देखिए वास्तविक संख्याएं आपकी इस तरीके से बताया था, ये आपकी परिमेय और इधर अपरिमेय। मैंने बताया था समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए यहां पर आपका एक क्वेश्चन था वास्तविक संख्या का। क्वेश्चन था कि निम्न में से वास्तविक संख्या नहीं है। निम्न में से वास्तविक संख्या नहीं है। ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी 1/√2 ये माइनस में, ऑप्शन सी माइनस का 1/3 पर ओवर 1/2। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी √-4। अब हम बात करते हैं इस सवाल में क्या है और क्या नहीं, यानी वास्तविक संख्या नहीं है। तो वास्तविक संख्या कौन सी नहीं है? मैंने बताया था ये आपकी पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और समस्त अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक। ये वास्तविक होती है, तो वास्तविक हो गई। देखिए ये भी आपकी अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट में है, माइनस हो या प्लस हो, वो रूट के बाहर है। ये भी आपकी अपरिमेय है, तो ये भी वास्तविक हो गई। इसके बाद इसकी बात करें, देखो इसको हम लिख सकते हैं अंडर। देखो माइनस है, इस 1/2 को हम अंडर रूट लगा सकते हैं और 1/3, तो ये भी आपकी वास्तविक संख्या है। और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं -1 का वर्गमूल 1 होता है, 3 अंडर रूट में हो गया, तो ये हो गई आपकी। तो ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब देखिए ये है आपकी काल्पनिक संख्या। ये भी मैंने बताया था कि जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो रूट के अंदर नेगेटिव संख्या यदि आती है तो वो आपकी काल्पनिक संख्या होती है। तो ये आपकी काल्पनिक संख्या है, ये है वास्तविक संख्या नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? √-4। तो ये भी इस तरीके के मैंने सारी चीज आपको क्लियर की थी। काल्पनिक संख्या भी आपको बताई थी और वास्तविक संख्या भी बताई थी, परिमेय संख्या भी बताई थी और अपरिमेय संख्या भी बताई थी। इसके बाद हम बात करते हैं दशमलव संख्या। देखिए इस टाइप के मैंने बहुत सवाल बताए थे और मैंने 100% दावे के साथ ये कहा था क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा देखने को रीट एग्जाम में। अब देखिए दशमलव संख्या वाली वीडियो को उठा के देखना, उसमें हमने इस टाइप के कितने सवाल कराए, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए यह सवाल था आपका 0.1254 और 54 पर बार था। अब हम बात करते हैं इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना था, यानी इसको भिन्न के निरूपण में करना था। अब ऑप्शन में भिन्न क्या थी वो देख लीजिए। ऑप्शन में था 69/555, बी था 69/550, सी था आपका 1242/1653, डी था 12545/12345 ये था। तो यहां पर हमने ये सवाल इस टाइप के कई सवाल हमने बताए थे और कहा भी था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संख्या बदल सकती है। तो देखिए यहां पर इसको कैसे करना है। 0.1254 ये 9th क्लास में है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है कि जितने अंकों पर आपको कुछ नहीं करना है, सारे पॉइंट बार हटा देने हैं, हटा दिए। अब इसमें से माइनस क्या करना है? माइनस करना है जिन अंकों पर बार नहीं लगा हुआ है, चाहे वो पॉइंट से पहले हो या पॉइंट के बाद हो। अब यहां पर हम बार से पहले के जो अंक है 0 12 है, 0 12, यानी कहने का मतलब 12 इसमें से माइनस करना है और बट्टे में क्या आएगा
जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतने अंक 9 के आएंगे हर में। तो 9 के अंक 2 आ गए क्योंकि 2 पर बार है। इसके बाद पॉइंट के बाद उनको देखना है कि पॉइंट के बाद ऐसे अंक जिन पर बार नहीं लगा हुआ है, ऐसे अंक हैं 2। तो उसके लिए हम 2 जीरो लगाएंगे जिन पर बार नहीं होता है। तो यहां पर इसमें से इसको घटा दो दोस्तों, ये 2 4 ये 1242 99 डबल। अब इसमें से ऑप्शन कोई नहीं था, कई बच्चों ने तो इसको आंसर टिक कर दिया कि 1242 मिल गया, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है, जबकि ये सवाल का आंसर गलत है। इसका जो आंसर है इसको सरल कर लीजिए दोस्तों, इस 3 का इसमें भाग जाना, देखो 3 से इसको काट दिया 4 बार और 3 एकम 3, फिर 1 बचा, 3 चौका 12, ये कट गया आपका 414 बार। और 3 से इसको काट दिया हमने, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। फिर ऐसा करते हैं अपन 11 से इसमें भाग दे देते हैं, 11 3 33, कितने बच रहे हैं? 11 का जा रहा है या नहीं जा रहा है? देखो चलो ऐसा कर लो आप, इसमें 3 से 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, कितने बचे? 1 बचा, ये 11 हो गया, 3 तिया 9 और 2 बचे, 3 8 24, ये 3 से कट गया, ये 3 से फिर कट गया आपका 1100। अब दोस्तों इसको 2 से काट दो, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 6 की 12, 1 बचा, 2 नाम 18, फिर 2 से इसको काटा, 2 पंजे 10, फिर 1 यहां लगा दो, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया? 69/550। तो आंसर क्या है? 69/550। तो यहां पर इसको सरल करना था, ये बात। अब बात करते हैं हमारी प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता में भी हमने सवाल बताए थे, उसमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में भी हमने बताया था। तो देखिए भाज्य और अभाज्य संख्या, तो सवाल यहां से प्रायिकता का क्या था वो देख लीजिए। सवाल प्रायिकता का देखते हैं। एक दशमलव प्रसार वाला जो सवाल था वो भी यहां पर आया हुआ था, लेकिन इस टाइप का सवाल मैंने नहीं बताया। देखो कैसे भी सवाल को तोड़ के मरोड़ के कैसे भी दे सकते हैं। यहां पर संख्या 21 से 21, 22, 23 और 40 अभाज्य संख्या यानी में से एक यादृच्छिक रूप से चयन करने पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या इनमें से पहले 21 से 40 तक की अभाज्य संख्या। पहले तो ये देखो 21 से 40 तक कुल संख्याएं कितनी हो गई? कुल संख्या आपकी 20 हो। अब आप इसमें से अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितनी है भाई साहब? 21 अभाज्य नहीं है क्योंकि 7 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है, भाज्य नहीं है। 23 पहली संख्या 23 है, उसके बाद 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है, फिर 31 है, फिर 32 नहीं है, 33, 34, 35, 36 और 37। कितनी संख्या हो गई? 4 हो गई। 1 2 3 4। तो 4 संख्याएं यहां पर अभाज्य है 20 में से। तो 4 बटे कुल संख्या 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो आंसर क्या हो गया? 1/5। तो ये यहां पर हमारे जो पढ़ाए गए थे, सारा सिलेबस हमने नहीं कराया था, लेट वीडियो स्टार्ट किया था, फिर भी हमारे जो टॉपिक थे हमें संभावना थी वहां से हमने बताया। और जिसने भी ये रीट वालों ने ये वीडियो देखी उनके लिए बहुत ही कामयाबी मिली होगी। और मैं तो उम्मीद करता हूं जिन्होंने परीक्षा दी है वो सभी सफल होकर या विजयी होकर लौटे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही कहूंगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एक शेयर से मेरा भी भला हो सकता है। आपका एक शेयर मुझे कहीं ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।